Hello students, in the last lecture we have studied about potential function and something about circulation vorticity, right? तो हम लोगों ने क्या क्या देखा था, लेट्स सी। पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू स्टडी द स्ट्रीम फंक्शन। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने क्या देख लिया कि व्हाट आर द रोटेशन एंड व्हाट आर द फ्लूइड मोशन. Okay, what is the value of angular velocity, that is the rotation value, omega z, and we have seen another omega x, omega y, omega z. और उसके बाद ये तीनों को एक फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में देख लिया कि ये एंगुलर वेलोसिटी को कैसे लिखा जा सकता है. अब this omega is defined as half of curl of velocity. We have seen this. Okay, so stream function में क्या है, let's see. एक्सट्रीम फंक्शन भी क्या बोलते हैं, आपका पोटेंशियल फंक्शन की तरह एक स्केलर फंक्शन है. तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं लिख लेता हूँ पहले. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डेफिनेशन, लेट्स सी. इट इज डिफाइंड as the scalar function of space and time. दिस थिंग इज सिमिलर, राइट. क्या है कि ये भी डिफाइन किया गया स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम. ठीक है, आगे में डिफरेंस है. सच दैट इट्स partial derivative with respect to any direction may be x or y. ठीक है, gives the velocity component in perpendicular you can say anti-clockwise direction. ठीक है, this is anti-clockwise direction. ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन है. अब रही बात इसकी कि स्ट्रीम फंक्शन है, तो यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है कि दिस इज डिफाइंड फॉर 2D flow. In the last function, that was velocity potential function, that was defined for 3D flow, but this thing is defined for 2D flow, and you can define it for 3D flow also, but you have to use more than one stream function. लेकिन आपके जो बीटेक सिलेबस में है कि आपका 2D फ्लो के लिए ही स्ट्रीम फंक्शन डिफाइन है. ठीक है, मीन्स अगर आपको 3D फ्लो के लिए चाहिए तो उस केस में आपके पास मोर देन वन स्ट्रीम फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा. ठीक है, सो दिस थिंग इज नॉट रिलेवेंट टू यू. तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्ट्रीम फंक्शन किसके लिए डिफाइन है, तो 2D फ्लो इज द राइट आंसर. ओके, तो इससे ज्यादा मतलब नहीं अपने को. सो लेट्स सी फर्दर व्हाट आर द मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अब इसके बाद ये देखते हैं कि स्ट्रीम फंक्शन को कैसे डिफाइन किया बाय द डेफिनेशन. लेट्स सी द डेफिनेशन. अब डेफिनेशन तो ये बोल रहा है कि आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लो x. अगर मैं x के डायरेक्शन में लेता हूं तो वेलोसिटी क्या देगा, नॉट इन द x डायरेक्शन. हाँ, x के डायरेक्शन डेरिवेटिव लेते हो तो वेलोसिटी आ जाएगा y के डायरेक्शन में v. ठीक है, और अगर आप इसको y के डायरेक्शन में लेते पार्शियल डेरिवेटिव तो आपको क्या दीजिएगा, x के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी था ये. अब रही बात, एक में आएगा पॉजिटिव, एक में आएगा निगेटिव. लेट्स सी कैसे आएगा, देख लीजिए ध्यान से. अगर मैं इस एक्सिस की बात करता हूँ, दिस इज द x एक्सिस सपोज एंड दिस इज द y एक्सिस. तो जो डायग्राम में बनाया है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है x और y के. तो अगर वेलोसिटी, अगर फ्लूइड इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो u पॉजिटिव
और अगर ऊपर की तरफ फ्लो करेगा v पॉजिटिव। अब देख लो बच्चों कि अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूं x के रिस्पेक्ट में तो डायरेक्शन हो गया x, तो अगर मैं टर्म लिखता हूं डेल साई बाई डेल x, मतलब x के रिस्पेक्ट डायरेक्शन में अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूं पार्शियल, तो उसके परपेंडिकुलर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले जाओ, वहां पे ये वेलोसिटी देगा। मिल गई वेलोसिटी v, ठीक है बढ़िया। लेकिन अगर मैं बात करता हूं y के रिस्पेक्ट में, यू कैन सी हियर y के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव लेता हूं तो वो मुझे किधर का डायरेक्शन में वेलोसिटी दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री पे ये वाला वेलोसिटी दे रहा है। लेकिन ये जो वेलोसिटी है वो u से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसका मतलब माइनस ऑफ u मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन यू हैव टू रिमेंबर। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या चाहिए, ये तो हो गया भाई 2D के लिए डिफाइन हो गया, ठीक है, डेफिनेशन हो गया। और इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सट्रीम फंक्शन कैन ओनली बी डिफाइंड फॉर पॉसिबल केस ऑफ फ्लो। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, इफ स्ट्रीम फंक्शन exists it is a possible case of fluid flow। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर स्ट्रीम फंक्शन डिफाइन किया गया है तो वो डेफिनेटली पॉसिबल केस ऑफ फ्लूइड फ्लो के लिए डिफाइन होगा। आपका अगर याद करो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में, यहाँ पे उल्टा कहानी था, क्या था वहां पे जो केस थी, द कंडीशन वाज दैट इफ phi satisfy Laplace equation then it is the possible case of flow, या you can say possible case of fluid flow, right? But in this condition we are talking about the extreme function. In this condition if extreme function is exist then it is a possible case of fluid flow। तो इसका मतलब ये भाई कि हमको क्या पता है for 2D flow, let's see the continuity equation। So continuity equation क्या है 2D flow के लिए, let's see continuity equation for 2D and steady state and incompressible fluid flow, right? क्या होता है del u upon del x plus del v upon del y is equal to 0, ये होता है। तो इसमें हम लोग पुट कर देते हैं वैल्यू u की, तो u की वैल्यू क्या रखेंगे in the form of stream stream function, that value is comes out to be like this, stream function define partial derivative with respect to y with minus sign, yes with minus sign, plus del upon del y, put the value of v, that is the stream function partial derivative with respect to x direction, right? So this thing what do you get, you get 0 is equal to 0, right? So this thing is defined for a possible case of fluid flow. So you have to remember this point, this is a very important point, that if stream function exists it is a possible case, if stream function exists it is a possible case of fluid flow, right? So let's see what is the condition of rotationality. If you talk about, let's see the condition, this is the rotation about z axis is defined as 1 by 2 del v upon del x minus del u upon del y, okay? So अब क्या करना है, पुट द कंडीशन 1 by 2, पुट द वैल्यू ऑफ v, माइनस ओके। सो आपको क्या मिलता है यहाँ पे कंडीशन, हाफ ठीक है। तो ये आप लोग का जो इक्वेशन बनता है इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द पॉइजन इक्वेशन। क्या है पॉइजन इक्वेशन,
ये जो इक्वेशन आ गई, तो ये जो आपका इक्वेशन बनता है ये हो गया पॉइजन्स इक्वेशन। अब अगर मैं बात करता हूं व्हाट इज द केस ऑफ इरोटेशनल फ्लो, तो इरोटेशनल फ्लो के लिए आपको पता है कि ये जो ओमेगा जेड है उसको जीरो होना पड़ेगा। तो ये जो कंडीशन आ जाएगी, मतलब ये कंडीशन, तो ये जो कंडीशन है ये क्या आ गया, लेप्लास कंडीशन या लेप्लास इक्वेशन। ठीक है, तो आपको क्या बात याद रखनी है, if Laplace equation is satisfied, then it is a case of irrotational flow। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये जो स्ट्रीम फंक्शन है, अगर हमें कंडीशन नहीं पता है कि रोटेशनल है इरोटेशनल है, इट डजेंट मैटर। पहली बात तो ये कि अगर कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब इसमें तो जरूरत भी नहीं है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई हो, अगर स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट करता है इसका मतलब पॉसिबल केस ऑफ फ्लूइड फ्लो है। इट डजेंट मैटर, इसमें लिख सकते हैं इरोटेशनल और रोटेशनल। ठीक है, तो इसमें कोई भी कंडीशन हो सकता है, लेकिन जब इफ this condition is satisfy Laplace equation, then it is the case of irrotational case, right? Irrotational flow। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं, ये तो स्ट्रीम फंक्शन हो गया। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंट क्या है स्ट्रीम फंक्शन का, लेट्स सी। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऐसा है कि अगर ये स्ट्रीम लाइन है, अगर सपोज करो दिस इज फ्लो इज फ्लोइंग लाइक दिस, ठीक है, तो कोई भी फ्लो के अलोंग, मतलब जो स्ट्रीम लाइन होगी, ठीक है, ये स्ट्रीम लाइन होगी, तो इसके अलोंग आपका एक स्ट्रीम फंक्शन डिफाइन हो जाता है, सपोज psi1 सॉरी। ठीक है, और अगर यहाँ पे एक और फ्लो चल रही है उसके अलोंग एक अलग से स्ट्रीम फंक्शन डिफाइन होगा लाइक phi2। ओके, अब क्या होता है कि अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड देखता हूं phi1 माइनस phi2 का, तो मुझे क्या शो करेगा, फ्लो रेट या फिर डिस्चार्ज। ठीक है, तो ये डिस्चार्ज शो करेगा। अब रही बात ये कि अगर किसी लाइन के अलोंग फ्लो हो रहा है फ्लूइड, ठीक है, तो वहां पे क्या स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू बदलेगी, तो आंसर है नहीं बदलेगी। यहाँ पे भी phi1 होगा, psi1 होगा सॉरी, यहाँ भी psi1 होगा। ठीक है, तो अलोंग द लाइन पूरी कांस्टेंट रहने वाली। तो लेट्स सी इसका मैथमेटिकल प्रूफ देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर स्टडी स्टेट कंडीशन के लिए स्ट्रीम लाइन को कैसे डिफाइन करते हैं। मैं अब स्ट्रीम लाइन पे पहुंच चुका हूँ, स्ट्रीम फंक्शन नहीं, ये स्ट्रीम लाइन है। ठीक है, तो स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन क्या होती है, dx अपॉन u इज इक्वल टू dy अपॉन v। ठीक है, ये आती है। तो यहां से अगर मैं देखूंगा, इसको मैं ऐसे अरेंज कर सकता हूं। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है। अब यहाँ पे क्या है, जो आपका साइन है दैट इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड टाइम, लेकिन अभी मैंने क्या मान लिया, फॉर स्टडी स्टेट क्या हो जाएगा, फॉर स्टडी स्टेट क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फाई क्या हो जाएगा,
यहाँ पे आपको जो साई है, सॉरी दैट साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, स्ट्रीम फंक्शन, राइट। तो जो स्ट्रीम फंक्शन है वो फंक्शन है एक्स और वाई का, दैट इज द स्पेस। टाइम का फंक्शन नहीं है। टाइम का फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि आई हैव अज्यूम्ड द केस ऑफ स्टेडी स्टेट, ठीक है। अब क्या होगा, इसका डेरिवेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा, लेट्स सी। वेरिएबल्स क्या है, एक्स और वाई, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू del phi upon del x into dx प्लस del psi upon del y into dy, राइट। ये हो गया। अब देख लीजिए इस चीज को मैं क्या से रिप्लेस कर सकता हूँ, इसको क्या से रिप्लेस कर सकता हूँ। हमको पता है del psi upon del x क्या देगा, वेलोसिटी वेक्टर देगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसको मैं ऐसे लिख दिया। प्लस दिस थिंग इज माइनस u एंड dy। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है, ये वैल्यू क्या आ गई आपकी, v dx माइनस u dy, ठीक है। ये हो गई। अब पीछे चले जाइए, यहां देखिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब वो क्या दिखता है कि जो डी फाई है, डी साई है, उसकी वैल्यू क्या आ रही, जीरो आ रही है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इसका मतलब यह है कि स्ट्रीम लाइन के अलोंग आपकी जो साई की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहने वाली है। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, स्ट्रीम फंक्शन इज कांस्टेंट along stream line. Okay, this is the conclusion.